है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो शास्त्रों में जिस बात को लिखा गया है, संत भी कई होंगे। संत पहले तो संत जैसे होगा तो व्यक्ति का सामान्य तौर पे आम व्यक्ति का माथा झुक जाता है, लेकिन संतों के बीच दंडी सन्यासी के रूप में, और वो भी शंकराचार्य के चरण किसी क्षेत्र में पड़ रहे हो, तो मैं समझता हूं कि वो क्षेत्र, वो भूमि अपने आप में पावन हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवे। जिस सन्यासी के हाथ में दंड हो, वो स्वयं नर ही नारायण के रूप में, हम सब लोग उस नर के नारायण के रूप में दर्शन करते हैं। ऐसे नारायण के रूप में हम सब लोग जगत गुरु शंकराचार्य के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे समय में बहुत लंबा और लंबी बातचीत करना उचित नहीं होगा। आप सब लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि महाराज श्री के मुखारविंद से अमृत वाणी और महाराज जी का आशीर्वचन लेने के लिए आप सब लोग बैठे हैं। एक बार फिर आप सब लोगों के कल्याण की कामना करते हुए बोलो भगवान बद्री विशाल की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार तेजस्वी जी का। और इसी क्रम में साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुआ कालेन फलति तीर्थ सद्य साधु समागमा गायन्ति देवा किल गीतिकानि च धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे ये जन्म भारताजेरम स्वर्गापवर्गा स्वर्ग मार्ग भूते भवन्ति भूयं पुरुषः सुवागतः। उत्तराखंड धाम को बारंबार प्रणाम, जहाँ गंगा बसे यमुना बसे केदार बद्री धाम। अहो अमिषाम किमकारी शोभनम प्रसन्नम ऐसाम शिवदतु स्वयं हरि ये जन्म भारत निषु भारताजिदेरम मुकुंद सेवापैकम स्पर्शाहीन आदित्य कायाम नरनार गिर्यो रंतर भवायाम भवशाख्य बीजम जय जिव्य दे कसित भवम देज पुंजोदयो श्री बद्री संज्ञा बहुनि सन्ति तीर्थानि दिवी भूमि रसातले बद्री सदृश्यम तीर्थम न भूतो न भविष्यति शागंध मादन लता कुसुमाद्य लक्ष्मी सा दिव्य हिमवन श्रृंग पंक्ति गंगा च पुण्य सलिला किमुरंतरयनम समागतो अस्मिन् शरणं बद्री वरेश बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, उत्तरामना ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की, समस्त पूज्य चरणाचार्यों की। और इसी संबोधन की कड़ी में हमारे बीच पूर्व धर्माधिकारी इस क्षेत्र के अधिकतर विद्वान और आपका इस क्षेत्र से रिश्तेदारी भी है, हम सबका यह परम सौभाग्य है। पूज्य महाराज श्री के पास वर्तमान जी 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 आप पूर्व में धर्माधिकारी बद्रीनाथ थे, वर्तमान में आप ज्योतिर्मठ के धर्माधिकारी के रूप में आपका दर्शन हम सब कर पा रहे हैं। और सीधे आप श्री के चरणों में अपनी वाणी को विनत करते हुए आप सबको मंगलम विशुद्ध मंगलम विशुद्ध समुद्रजाय मंगलम विशुद्ध महेश्वरी मंगलम विशुद्ध सरस्वती। बोले जगतगुरु शंकर आचार्य महाराज की, बोले भगवान बद्री विशाल की। वस्तुतः मुझसे आगे ऐसे प्रखर वक्ता को रख दिया गया डिग्री जी को, जिन्होंने मुझे कुछ बोलने को छोड़ा ही नहीं है। ये सब बोल चुके, परंतु मुझे आज्ञा है कि मैं भी कुछ बोलूं। इसके विवस्था में भी आदमी को बोलना पड़ता है। ये परम सौभाग्य है। नारद जी को पकड़ते हैं, नारद जी सब काम करते हैं। नारद भक्ति सूत्र का नाम आपने सुना होगा। उदाहरण नारद जी का नारद शब्द की पहली व्याख्या करो। नारद जी का मतलब होता है नारम ज्ञानम ददाति नारद, यानी जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान का वितरण करते हैं, उनको नारद कहते हैं। यदि दुर्भाग्यवश कभी कंस को ज्ञान हो जाए या रावण को ज्ञान हो जाए
तो उस अर्थ में नारद जी का अर्थ हो जाता है कि नारम ज्ञानम व्यक्ति खंडयति नारद। जैसे कंस को ठीक नारद जी ने बता दिया कि भाई तेरे में व्यक्ति का कोई भी बेटा 8 माइल होगा, बस तत्काल जन्म दे दिया। और यशोदा के गर्भ से जो देवकी के गर्भ से जन्म जो प्रथम बच्चे का हुआ अटक गया। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, ज्ञान के प्रदाता हैं, और बद्रीनाथ जी के 6 महीने अर्चक भी हैं। 6 महीने तो देव पूजा होती है, 6 महीने नर पूजा होती है। तो नारद जी ने जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो ज्ञान दिया, जो भक्ति दी, उसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। सूत्र का मतलब बहुत बड़ी बात बहुत कम शब्दों में बोल देना, उसको सूत्र है। यानी बहुत ज्यादा बातें और बहुत कम शब्दों में जो बोल दिया जाए उसको सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में ये लिखा गया कि भाई सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य जीवन पा करके परम लाभ यदि कोई है तो संत और सत्सरणों का जीवन में दर्शन हो जाए, तो यानी जीवन पाना सार्थक हो गया। जीवन पाकर के जीवन जीना सार्थक हो जाता है जब जीवन में संत दर्शन हो जाते हैं। संत मिलेंगे तो क्या देंगे? संत सत शिक्षा देंगे, सद्ज्ञान देंगे, सन्मार्ग का आपको निरूपण करवाएंगे। यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है, ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी मार्ग है। 84 लाख के भटकन की निवृत्ति हो जाती है जब जीवन में संत मिल जाती है। देखिए हमारे यहाँ आचार्यों की बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था है, सदाचार्यों की परंपरा है, परंतु सदाचार्यों में भारतवर्ष के मूर्धन्य जो आचार्य हैं उन्हीं को जगत गुरु शंकराचार्य बोलते हैं। और शंकराचार्य भगवान नर नारायण के प्रतिनिधि हैं। देखो ना, एक बात है, भगवान नर नारायण ने जो धर्म शास्त्रों का ज्ञान दिया, एक कल्प से भगवान बैठे हुए बद्रीनाथ में। एक कल्प आप जानते हैं, एक कल्प कितने को बोलते हैं? अब पता नहीं ये 2 माह आए नहीं कि नहीं आए दोबारा। मेरे तो आज टेंशन में चुप बोलो, पूछो ना, तो मेरी बोलते तो बोल के सुनो। कल्प का मतलब होता है युगानाम सप्ततिशैका मन्वंतर निहुच्यते कृताब्द संख्यस्ते संधि दोस्तों जल प्लवः। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन के बराबर होता है। कितना समय है एक कल्प? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युगों का मिलकर के एक महायुग होता है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई, तो इसके दुगनी आयु द्वापर की, इसकी 3 आयु त्रेता की, इसकी 4 आयु सतयुग की। यानी ये समझिए कि 17,32,000 वर्ष कुछ होते हैं इस चतुर्युग की आयु। तो जब 71 चतुर्युग पूरे हो जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। सप्तमे सप्तमंतरे अष्टात्रिशत में करते हैं शंकर। यानी 71 युग जब महायुग पूरे होते हैं तो एक मनवंतर होता है। और जब 14 मनवंतर पूर्ण होते हैं तब एक कल्प होता है। तो एक कल्प से भगवान नर और नारायण बद्रिकाश्रम पे तप कर रहे हैं। क्यों भगवान तप करते हैं ये भी तो विचार नहीं है। हमें तो भजन पूजन दर्शन तीर्थ करने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है। कई प्रकार की ऊंच नीच व्यवस्था शरीर से बन जाती है, इसलिए यदि शरीर से कुछ ऊंच नीच बन गया तो दुष्कर्म सत्कर्म से ही नष्ट होते हैं। फिर भगवान से क्या ऐसा कर्म हो गया कि भगवान को तप करना पड़ा? और वो भी आकल्पाद आश्रित है। एक कल्प भगवान तप किए। क्यों किए? इसलिए किए कि भगवान तप से अपने में इतनी बड़ी ऊर्जा, इतना बड़ा वैभव अपने में रखना चाहते हैं कि जिसके पीठ पर हाथ रखा उसका परम कल्याण। ऐसे भगवान नर नारायण की भूमि है बद्रिकाश्रम।
भगवान ने युगों तक जो ज्ञान दिया वो ज्ञान भी तो धीरे धीरे बहते 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 इधर नहीं रुका, सीधे दक्षिण में जाकर के सारी जैसे हिमालय के रेत और दक्षिण में बड़ा मैदान बना देती ना, उसी प्रकार से नारायण से प्रादुर्भूत जो ज्ञान था वो बहते बहते उत्तर से जाकर के दक्षिण में जमा हो गया और फिर उस रेत में 6 आचार्य पैदा हुए। जगत गुरु शंकराचार्य, उनके कई वर्षों के बाद उस मत को परिपुष्ट करने के लिए जो अद्वैत मत दिया था, फिर रामानुजाचार्य, फिर वल्लभाचार्य, फिर माधवाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य, सदाचार्य की उत्पत्ति दक्षिणी होगी। परंतु ये आचार्य तब तक चमत्कार नहीं हुआ इन आचार्यों में जब तक कि वो बद्रीनाथ आकर के माथा न टेके। सभी आचार्यों को यदि प्रकाश मिला है तो तब मिला है जब वो बद्रीनाथ आकर के भगवान नरनारायण की भूमि को प्रणाम किया। और सभी आचार्यों ने बद्रिकाश्रम की स्तुति अपने अपने स्तर से इतने विराट रूप से गाई है कि शंकराचार्य बद्रीनाथ आकर के क्या बोले, षडपदी गाई थी भगवान ने सप्तकुंड के पास। अभिनय